नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ और 34वें सूत्र में हम बात कर रहे हैं अवधूत गीता की। इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं अपने शिष्य को कि तू ये मानता है कि तू आत्मा है और यही सत्य है और जीवन का अंतिम सत्य भी यही है कि तू परम शून्य है, फिर सब में व्याप्त है और व्यापक है, व्याप्त है और व्यापक है। ऐसा कहना भी जो है उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने के बाद भी जो है द्वैत की भावना प्रकट होती है। इसका मतलब जो है अभी तू वहां तक नहीं पहुंचा या वो चीज को नहीं जान पा रहा। तो यहाँ वो अब क्योंकि शिष्य को जो है जीवित गुरु किस लिए चाहिए होता है कि वो शिष्य को एक एक कदम अलर्ट करता चला जाए। और वो अलर्ट कब करता है, जीवित गुरु अलर्ट कब करता है, इसे भी समझ लेना। जीवित गुरु उस शिष्य को अलर्ट करता है जो शिष्य अलर्ट होता चला जाए। सभी गुरु के पास आसपास खड़े और बैठे हुए लोग शिष्य नहीं होते, क्योंकि यदि तुम किसी गुरु के साथ जुड़े हो और तुम्हारा जो गुरु है उसके ही साथ तुम जुड़े हो, वो इसी पे समर्पित हो, तो तुम्हारा एक ही गुरु होगा फिर। मगर तुम्हारे 1000 गुरु हैं तो तुम किसी भी गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो और तुम्हारी कोई गति कभी नहीं हो सकती। इसे साफ साफ समझ लो। यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा गुरु जो है वो तुम्हें एक एक कदम पर बताता हुआ चले, तो ये जरूरी है कि तुम उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुदेव आप हमें बताएं कि ध्यान में यहाँ हम अटक गए हैं, यहाँ हम रुक गए हैं, साधना नहीं हो रही है, हमें भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। और फिर तत्क्षण उनका दोबारा ये कहना होता है कि हमारे गुरु जो है वो बहुत पहुंचे हुए हैं और जो है हमारे गुरु की कृपा से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यदि तुम अपने गुरु की कृपा से वहां तक पहुंचे हो तो फिर दूसरे गुरु की मदद लेने की जरूरत क्या है तुमको? इसे समझना। ये एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, जो व्यक्ति के घर में उसका पिता भी है, फिर भी वो पड़ोसियों को अपना पिता कह रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसका ओरिजिनल पिता है कौन। तभी तो वो दूसरे पड़ोसियों के घर में आदमी को उसको भी पिता कह रहा है, इधर पड़ोसी है उसको भी पिता कह रहा है। हकीकत में ये गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। गुरु एक पिता होता है। जब तुम गुरु के प्रति समर्पित होते हो तो इसका मतलब जो है तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हारा कोई वारिस है, तुम्हारे साथ कोई खड़ा है। मगर जब तुम सभी को पिता कह रहे होते हो तो इसका अर्थ होता है तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। क्यों गुरु नहीं है? क्योंकि तुम संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी को गुरु मानते हैं और दूसरे गुरु का वो प्रचार करते हैं। ये भी गजब की बात। क्या ऐसा संभव है कि तुम अपने पिता को ही मानो और उससे ही सब कुछ लो, उससे ही सब कुछ जानो, उससे ही सब कुछ जियो, उससे हर सुविधा लो, और तुम ये भी कहो कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है पिताजी मेरे नाम कर देना, और तुम जो बाहरी जगत में दूसरे पिताओं का गुण गाओ कि ये मेरे पिता है, तो तुम्हारी कभी भी कोई गति नहीं हो सकती। तो दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को एक एक कदम लेके चल रहे हैं, और तुम्हारा गुरु यदि तुम्हें एक एक कदम लेके नहीं चल रहा तो तुम समझना कि तुमने वो अपना जो तुम्हारा भरोसा था वो तुमने गवा दिया। तुम शिष्य बनने योग्य नहीं रहे अभी। क्योंकि गुरु के पास जो भी आता है गुरु सबको अपनाता है। गुरु तो सबको अपनाएगा ही, क्योंकि गुरु जो है वो उसी का रूप हो, तुम उसी का विस्तार हो, तो वो तुम्हें अपनाएगा ही अपनाएगा। और यदि तुम्हें वो नहीं अपना रहा तो ऐसा समझो कि वो तो फिर भी अपना रहा है, मगर तुम उस योग्य नहीं हो। इसे ऐसे समझो कि सब सब बर्तन जो है यूं सीधे पड़े हुए हैं और बारिश आ रही है तो सब में बारिश का पानी भर रहा है, मगर तुम्हारा बर्तन उल्टा पड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो इसमें तो एक बूंद भी नहीं गिरी। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तुम अपने मन को इतना भी न समझ पाए। इस तरीके से समझना। अब दत्तात्रेय जी के हम सूत्रों को लेते हैं। वो अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि यदि सब कुछ आत्मा है और तू अंतिम फल भी, अंतिम बात भी यही है कि तू शून्य है और तू सब कुछ है, फिर व्याप्त और ये व्याप वाला और फिर द्वंद्व वाली बात कैसे?
फिर तू वहां पर दो चीजों को कैसे कर सकता है? फिर तू वहां दो चीजों को नहीं कह सकता। यदि तू फिर भी तेरे मन में होता है कि नहीं, सामने वाला कुछ और है और मैं कुछ और हूं, तो इसका मतलब तूने अभी जाना नहीं। यदि मेरा ये हाथ जो है मेरे को यहां खुजली कर देता है या यहां यूं ऐसे मारता है, तो मैं इस हाथ को काट के नहीं फेंकूंगा। क्यों काट के नहीं फेंकूंगा? क्योंकि ये मेरे हाथ जो है मेरा ही हिस्सा है। मगर यदि आपकी पत्नी जो है आपको कुछ कहती है और आप ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ जो है अद्वैत है, मैं सब में व्याप्त हूं, और आपकी पत्नी आपको कुछ कहती है, आपका पड़ोसी आपको कुछ कहता है और आप लड़ पड़ते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मन तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम मन के धोखे में आ गए। तुमने अवधूत गीता पढ़ ली और सुन ली और तुमने मान लिया। यदि तुमने मान लिया, वो मान्यता आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि माना तो तुमने कुछ और, माना तो तुमने कि तुम परमात्मा हो, मगर तुम परमात्मा नहीं हो। तुमने मान लिया कि सब कुछ जो है ये मेरा गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, और फिर तुम गुरु से बदला लेने की बात कर रहे हो, गुरु से तुम गुस्सा होने की बात कर रहे हो, गुरु को तुम नीचा दिखाने की बात कर रहे हो। तो तुमने कैसे मान लिया होगा? तो यहां दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि तू उस बात को पूरी तरीके से देख। क्या अब भी ऐसा है? यदि ऐसा है तो अलर्ट हो, अवेयर हो, और उस स्थिति से बाहर निकल, इसे समझना। तो इसी में इसे समझो। अगर तुम अब भी द्वैत की, दो जनों की भाषा बोल रहे हो किसी भी कारण से, तो तुम अब अद्वैत को नहीं प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारी भाषा बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? एक आदमी बहुत कंजूस है, और बहुत कंजूस है, वो कभी भी अपना एक पैसा नहीं खर्चना चाहता, मगर वो किसी के प्रेम में पड़ जाए। अब जब वो किसी के प्रेम में पड़ जाए, तब भी क्या उसकी कंजूसियत बची रहेगी? नहीं, फिर नहीं बचेगी। फिर जिससे वो प्रेम करता है उसको खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करेगा। और यदि फिर भी कंजूसियत बची रही, तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने को समझ सकते हैं। अगर आप अद्वैत की भाषा बोल रहे हैं या आप अपने को यहां तक समझ रहे हैं, तो फिर आपका पत्नी से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका संसार में किसी से भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप इसे चेक करें कि आप सही में उस जगह पर हैं या नहीं। इसे ध्यान से देखें। अब ये हम यहां जो है 35वें सूत्र की बात कर रहे हैं, अवधूत गीता का 35वां सूत्र। ये 35वां सूत्र जो है बहुत ही जबरदस्त सूत्र, बहुत ही कुछ, मतलब दत्तात्रेय जी ने ऐसा कुछ कहा है जो सुनने के बाद आपके भी जो है दिमाग खुल जाएगा पूरी तरह से। दत्तात्रेय जी ने कहा है, कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं, अद्वैत को पाने की इच्छा करते हैं। कुछ लोग द्वैत की इच्छा करते हैं और उसे पाने की इच्छा करते हैं, उसमें डूबने की इच्छा करते हैं। मगर वो कहते हैं द्वैत की इच्छा के कारण ही अद्वैत की इच्छा का जन्म होता है। शुरू शुरू में याद होगा यदि तुम्हें, तो दत्तात्रेय जी ने कहा था, अद्वैत की वासना, मृत्यु भय से मुक्त होने के लिए अद्वैत की वासना का जन्म होता है। याद होगा, अगर शुरू के सूत्र को देखा होगा। तो यहां दत्ता जी कह रहे हैं कि द्वैत की वासना के कारण ही अद्वैत की बात होती है, जबकि द्वैत अद्वैत जो है मन के द्वारा ही निर्मित होता है। अब वो कह रहे हैं द्वैत और अद्वैत के भी पार तुम्हें जाना है, तो वो कह रहे हैं कि द्वैत और अद्वैत को छोड़ के उससे भी पार जाए। वो हर कदम पे तुम्हारे मन को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर कदम पे तुम्हारे मन को जो है बिखेर रहे हैं, ताकि मन में तुम ना फंस जाओ, ताकि मन के अंदर तुम उलझ ना जाओ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि संसार भी मन की ही वासना है और मोक्ष भी अंततः मन की ही वासना है, जबकि तू इन दो वासनाओं से अलग है। तू समभाव है, सभी में है और फिर भी किसी में नहीं। तू सब में है और फिर भी किसी में नहीं है। तो मन के कारण जो पैदा हो रहा है अद्वैत की वासना, अद्वैत की इच्छा, अद्वैत, तो उससे भी तू पार है।
और यदि तू उससे भी पार है तो तू किसी चीज की घोषणा कैसे कर सकता है कि मैं इसे जानता और उसे नहीं जानता? समझे? तुम्हारे मन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे मन को इस तरीके से तोड़ दिया जाएगा कि तुम्हारा मन जो है तुम उससे बाहर हो जाओ। और मन कौन है? मन कौन है? तुम कहते हो अपनी भाषा में कि ये मेरे मन के कारण हो गया, मेरे मन ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे मन ने फंसा दिया। हकीकत में तुम ही मन हो, तुम्हारा होना ही मन है, तुम्हारा होना ही भ्रम है, तुम्हारा होना ही एक धोखा है, तुम्हारा होना ही एक कल्पना है। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कुछ लोग द्वैत की बात करते हैं, कुछ लोग अद्वैत को पाने की बात करते हैं, मगर ये मन का ही खेल है। उससे भी पार होना है, जो एक ही है, एक ही है। अगर ये नहीं कहूंगा तो फिर समझोगे कैसे? अगर मैं इस तरीके से कहूं कि अद्वैत, अद्वैत का मतलब जहां दो नहीं, और जब तुम इससे पार होगे तो फिर कोई शब्द ही नहीं, शब्दहीन है, शब्दहीन है, भावहीन है, विचारहीन है, कुछ भी नहीं। ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।